हेलो नमस्ते, वेलकम टू आर एस ओनली। मैं हूं मनीषा और आज हम पढ़ेंगे प्रेसी राइटिंग। मैं आपको जनरल इंग्लिश पढ़ाऊंगी। आरपीएससी मेंस में पेपर 4 का यूनिट 2 जनरल इंग्लिश होता है, 80 मार्क्स का होता है और प्रेसी राइटिंग उसमें आपके 10 मार्क्स कैरी करता है। आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, वो भी दूसरे पैराग्राफ को पढ़ के उसी में से डिटेल लेनी है, उसी में से अपन को एग्जाम्पल लेना है और अपन को उसका छोटा सा एक समरी लिख के 10 मार्क्स को जीत लेना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है। प्रेसी लिखने के लिए आपके पास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, बहुत सारे पैराग्राफ्स में सिखाऊंगी। प्रेसी एक्चुअली होता क्या है? प्रेसी एक फ्रेंच वर्ड है एक्चुअली, मैं बताती हूँ आपको। ये एक फ्रेंच वर्ड है और इस वर्ड का डायरेक्ट मीनिंग होता है समराइज करना, छोटा करना। एक बड़ा पैराग्राफ है 100 वर्ड्स का, अगर उसका किसी ने बोला है कि उसका प्रेसी करना है तो उसका प्रेसी होना चाहिए 30 से 35 वर्ड्स तक मैक्सिमम। 100 वर्ड्स को आपको 30 से 35 वर्ड्स में डाल देना है और वही उसका प्रेसी होता है। प्रेसी लिखने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला होता है। 1/3 का तो मैंने आपको बता दिया। प्रेसी लिखने का फॉर्मूला होता है जो आपका पैराग्राफ का जो मैसेज है, ठीक है मैं बताती हूँ। आपका मैसेज कन्वे भी होना चाहिए, मैसेज का टोन भी चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आपके खुद के वर्ड्स में होना चाहिए, योर ओन वर्ड्स। यही आपका वेपन हो सकता है, यही आपका डाउनफॉल भी हो सकता है। अगर आपकी इंग्लिश जो बेसिक्स हैं वो क्लियर नहीं है, ये आपका डाउनफॉल भी हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन से अच्छा सा करना आता है, आपको टेंसेस अच्छे से आते हैं, कुछ कुछ आपको इडियम्स और सिमिलीज मेटाफॉर्स इनका भी आइडिया है, तो आप इस एक वेपन से प्रेसी को जीत सकते हैं। 10 मार्क्स फॉर 35 वर्ड्स, इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं मिलेगा, है ना। प्रेसी की देखना समरी डेफिनेशन क्या है। प्रेसी इज अ कंसाइज समरी, एक छोटा कर देने वाला पैसेज होता है जो कि मेन पैसेज की 1/3 की साइज का होता है। क्या साइज होती है? 1/3 उसकी लेंथ, अपने खुद के वर्ड्स को यूज करके और मैसेज को इंटैक्ट रखते हुए। जो भी मैसेज आपका पैसेज कन्वे करना चाहता है वो कन्वे भी होना चाहिए, आपके खुद के शब्दों में भी होना चाहिए, 1/3 साइज का भी होना चाहिए। यही आपका प्रेसी होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ओके, पहले तो यही बताते हैं प्रेसी एक्चुअली होता क्या है। जैसा मैंने आपको पहले बता ही दिया, इसको करते कैसे हैं, इसको लिखना कैसे है। आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं ये, और वैसे भी आप ये करते ही, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए करना है। रीड द पैसेज केयरफुली। जो भी आपका पैसेज है 100 वर्ड्स का या 150 वर्ड्स का, जनरली 150 वर्ड्स का पैसेज देखा गया है आरपीएससी मेंस में। 150 वर्ड्स का एक छोटा सा पैराग्राफ आपको दे देंगे, किसी भी टॉपिक पे दे देंगे, ठीक है। वो पैराग्राफ यहां से शुरू होएगा, इट वॉज ऑब्जर्व्ड, जो भी है। अब जैसे मैंने पास्ट टेंस में रखा है, ये आपका पैसेज चल रहा है और यहां पर आकर आपने पैसेज कंक्लूड हो गया, एंड हेंस डिस्टर्ब्ड सोशली। कोई भी टॉपिक था। अब इसको ना मैंने इतना ओपन एंडेड डाला है, ये वर्ड्स और ये वर्ड्स के बीच में आप जो भी बॉडी डालेंगे वो किसी भी टॉपिक पे लागू हो जाएगा। एनीवे, तो आपने पैसेज को केयरफुली पढ़ना है कि आखिर पैसेज किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफाई द टॉपिक, ये यहां से क्लियर हो जाएगा। अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो टॉपिक को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, किस बारे में बात हो रही है। आइडेंटिफाई द मैसेज, यहां मैसेज क्या देना चाहता है। क्या पैसेज पॉजिटिव बात कर रहा है ना, क्या कुछ सीखने की बात कर रहा है, इज देयर एनी लर्निंग इन्वॉल्व्ड। क्या मैसेज नेगेटिव है, डिजेक्टेड है, मैसेज में नेगेटिव बात हो रही है कि ये तो ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे हो रहा है, गलत तरीके से किसी मैसेज का कोई मैसेज कन्वे हो रहा है, सोशल इश्यूज के ऊपर बात हो रही है, जुडिशियल इश्यूज के बारे में बात हो रही है, पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात हो रही है। जो भी टॉपिक का मैसेज है उस मैसेज को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर मैसेज का टोन क्या है। इसका मतलब है कि मैसेज का टोन क्या है। जब आप प्रेसी लिखना शुरू करेंगे तो आपने ये तीनों कर लिए। अब आप जब लिख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेसी में कोई डायरेक्ट कोट्स ना हो। जैसे आपने जैसे ओके ठीक है, आपने एग्जांपल देख लेते हैं अपन। फोर्ट्स के बारे में टॉपिक है, पिछली वाली स्लाइड पे चलते हैं, वहां पर है ये चीज। जयपुर के फोर्ट्स के बारे में आपका पैराग्राफ आया हुआ है और उसको आपको
प्रेसी में लिखना है। इसमें अब आपको है ना, जयपुर में कितने सारे फोर्ट्स हैं, जयगढ़ फोर्ट है और नाहरगढ़ फोर्ट है। मान लेते हैं कि ये दो फोर्ट्स का एज इट इज एग्जाम्पल पैराग्राफ में दे रखा है। अब ऐसा नहीं करना है, जो पैसेज में जो एग्जाम्पल दिया है वो आपको ऐसा कैसा नीचे उतार देना अपने प्रेसी में, ऐसा नहीं करना है। अपन इसको इनडायरेक्ट लिखेंगे, इन इट हैज बीन सीन दैट इन द जयगढ़ फोर्ट, और फिर नेक्स्ट सेंटेंस में ऑल्सो वी हैव ऑब्जर्व दैट इन द नाहरगढ़ फोर्ट, जो भी आपकी क्वालिटी है इन दोनों फोर्ट्स की। प्रेसी में क्या करेंगे, जयपुर फोर्ट्स हैव, और फिर वो जो दोनों फोर्ट्स की आपको क्वालिटी बताई थी वो यहां पर लिख के खत्म कर देंगे। ठीक है, आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल या डायरेक्ट कोट अपने प्रेसी में नहीं मेंशन करना है। और लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव अ हेडिंग, ये आपके प्रेसी को रिफाइन कर देगा, इसका मार्क मिलेगा। अगर आप हेडिंग देंगे तो इसका हो सकता है आपको 1 मार्क, 1.5 मार्क मिल जाए। अगर आप हेडिंग नहीं देंगे तो डिपेंड करता है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनका मूड अच्छा है तो हो सकता है हेडिंग को अवॉइड करके आपको मार्क्स दे दें, और हो सकता है कि उनकी चाय में अगर चीनी कम थी तो शायद आपके हेडिंग को वो नाराजगी लें कि भाई हेडिंग क्यों नहीं दी, आई डोंट वांट टू रीड द रेस्ट ऑफ इट, और फिर हो सकता है कि आपके प्रेसी की जो मेहनत है उसके ऊपर थोड़ा सा धूल जमा दी जाए। एनीवे तो हेडिंग जरूर देनी है। अब ये एक प्रेसी है, ये बहुत डायरेक्ट सा प्रेसी है, इसको अपन देखते हैं। ठीक है, राजस्थान टूरिज्म इंडस्ट्री, पहली लाइन में ही हमें समझ में आ गया कि टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर, तो इकोनॉमी की भी बात हो रही है। जयपुर हवा महल एंड उदयपुर लेक्स अट्रैक्ट मिलियंस ऑफ विजिटर्स, टूरिस्ट की बात हो रही है। नोटिस करना, जयपुर का हवा महल और उदयपुर की लेक्स, ये डायरेक्ट एग्जांपल्स हैं, डायरेक्ट कोट्स हैं, मैं अपने प्रेसी में इनको मेंशन नहीं करूंगी। Festivals like Pushkar Fair and Gangor showcase the state's vibrant culture, drawing people from all over the world. Festivals के direct examples हैं पुष्कर फेयर और गणगौर। I'm not interested in the examples. Festivals आपकी vibrant culture को mention करते हैं, उजागर करते हैं, शोकेस करते हैं, ये more than enough है। ठीक है, स्टेट के फोर्ट्स जैसे कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट नरेट लेजेंडरी हिस्टोरिकल टेल्स, सिर्फ फोर्ट्स मेंशन करेंगे और हिस्टोरिकल टेल्स पे आ जाएंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि कौन से फोर्ट की क्या स्टोरी है, मुझे ये नहीं बताना है, मुझे बस ये बताना है कि फोर्ट्स की एक हिस्टोरिकल स्टोरी है। ठीक है, टूरिज्म नॉट ओनली क्रिएट्स जॉब्स, यहाँ पर इकोनॉमी की डायरेक्ट बात आ गई, जो हमने फर्स्ट लाइन में जिसका हम अभी तक इंतजार कर रहे थे वो अब यहाँ आया है। जॉब्स क्रिएट होंगे, लोकल बिजनेसेस को बूस्ट मिलेगा और हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री को भी हेल्प मिलती है। ठीक है, गवर्नमेंट कम्स अप विद, इफ द गवर्नमेंट कम्स अप विद सॉल्यूशंस दैट कैन हैंडल चैलेंजेस, यहाँ पर चैलेंजेस आ गए कुछ, सच एज अनक्लीन टूरिस्ट स्पॉट्स, यहाँ पर क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम आ रखी है। ठीक है, डायलेपिडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, कभी सड़कें होती ही नहीं है, तो अगर होती हैं तो ऐसी कंडीशन में नहीं होती हैं कि हम दुनिया को दिखा सकें। ठीक है, वाटर स्कैर्सिटी, ये तो राजस्थान की मेन प्रॉब्लम है। मोर पीपल कुड एंजॉय द सीरीन ब्यूटी, लाइवली कल्चर एंड रिच हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, तो यहाँ पर हमने चैलेंजेस के साथ में इसको एंड कर दिया है। मेन वर्ड्स क्या लिए हमने, टूरिज्म इंडस्ट्री, इकोनॉमिक्स, विजिटर्स, फेस्टिवल्स, वाइब्रेंट कल्चर, फोर्ट, हिस्टोरिकल टेल्स, बिजनेसेस, चैलेंजेस। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज अपने इकोनॉमिक्स वाले वर्ड से कवर होगी। इसको अब देखते हैं अपन, यहां पर लिखते हैं। पहले तो एक हेडिंग देंगे। ठीक है, स्पेस छोड़ देते हैं हेडिंग के लिए, लास्ट में देखेंगे, कुछ बढ़िया सा सोच के 3 to 5 वर्ड्स में हेडिंग डालेंगे। ओके, क्या था, राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री, फाइन, लिखो राजस्थान टूरिज्म इंडस्ट्री, ये तो एज इट इज ले लिया मैंने। अब इसके बाद में देखेंगे इकोनॉमिक ड्राइवर, इकोनॉमिक को रोकते हैं एक बार और देखते हैं कि राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री कितने लोगों को किस कारण से अट्रैक्ट करते हैं। फेस्टिवल्स, राजस्थान टूरिज्म इंडस्ट्री इज रिच बिकॉज ऑफ वाइब्रेंट कल्चर, historical tales, serene beauty and, और क्या है यहाँ पे कुछ लिखा है इंटरेस्टिंग सा, रिच हिस्ट्री हो गया, विजिटर्स हो गया, ओके ठीक है, एंड फेस्टिवल्स। मिलियंस ऑफ विजिटर्स, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट्स लिखते हैं, इट्स अ गुड वर्ड, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट्स
visit every year. मिलियंस ऑफ टूरिस्ट वाली बात मैंने लिख ली, विजिटर्स वाली बात लिख ली, और अभी तक मैंने फेस्टिवल, कल्चर, हिस्टोरिकल टेल्स और इसको कवर कर लिया है, सीरीन ब्यूटी को कवर कर लिया है, कल्चर और हिस्ट्री को मैंने अभी तक कवर कर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के ड्राइवर की, जो जॉब्स वगैरह की बात हो रही थी, हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री की बात हो रही थी, ठीक है। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट विजिट एवरी ईयर दैट हेल्प द स्टेट economically, creating jobs and boosting businesses, ठीक है। अब हम खत्म करेंगे क्योंकि हमारा एक ही टॉपिक बचा है उसमें लिखना, और वो टॉपिक है चैलेंजेस का। सिर्फ यही वर्ड है जिसको मुझे हैंडल करना है, और मैंने प्रेस ही कंप्लीट कर दिया, ठीक है। It's important to deal with challenges to get more benefits out of it. Press complete. Done. कितने सारे वर्ड्स लिख दिए, है ना। सिर्फ मेन वर्ड्स लिए हमने। इकोनॉमिक इंडस्ट्री, इकोनॉमिक्स का मैंने वर्ड भी यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री के थ्रू ही एक्सप्लेन कर दिया कि जॉब्स क्रिएट होते हैं और बिजनेसेस में बूस्ट मिलता है। जॉब्स वाला वर्ड कहाँ गया, ये रहा, जॉब्स क्रिएट मिलते हैं और बिजनेसेस को बूस्ट मिलता है, ठीक है। हिस्टोरिकल टेल्स भी मैंने मेंशन करी, सिर्फ मैंने हिस्ट्री मेंशन करी जो कि यहाँ पर आ गई। लाइवली कल्चर मैंने मेंशन कर दिया, सीन ब्यूटी मेंशन कर दी, फेस्टिवल्स मेंशन कर दिए, है ना, हो गया, इजी था। अब इसकी अपन एक इंटरेस्टिंग सी हेडिंग देते हैं। हमने इसमें क्या किस बारे में बात करी है, हमने इसमें टूरिज्म की बात करी है और चैलेंजेस की बात कर रही है और जॉब्स की बात कर रही है। इस टूरिज्म वाले पैराग्राफ में चैलेंजेस और जॉब्स दोनों की बात हुई है, ठीक है। ठीक है, तारीफ तो हुई, तारीफ हमने देख ली क्या तारीफ हुई थी, लेकिन जॉब्स और चैलेंजेस की बात हो रही। तो हेडिंग में देखते हैं, राजस्थान टूरिज्म, ओके, एंड चैलेंजेस लिखते हैं एक बार पहले, क्योंकि वो तो लिखना ही है, वो तो मेन बात हुई है। उसके अलावा क्या बात हुई है, राजस्थान टूरिज्म बूस्टिंग जॉब्स एंड नो, राजस्थान टूरिज्म इंडस्ट्री गायब हो गया, ओके। राजस्थान टूरिज्म जॉब अपॉर्चुनिटी विद चैलेंजेस लिख दो इसको, जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी विद चैलेंजेस, ये आपकी हेडिंग हो गई। राजस्थान टूरिज्म जॉब अपॉर्चुनिटी विद चैलेंजेस, ठीक है। कितने वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 5 वर्ड्स है। मैंने इसको विद जैसे जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं उनको काउंट नहीं किया जाता है। 5 वर्ड्स की मेरी हेडिंग हो गई, ठीक है। और ये हमारा प्रेस ही कंप्लीट हो गया, इजी था। मेन वर्ड्स को हमने फोकस में लिया कि कैसे डील करना है, क्या क्या वर्ड्स मेंशन करने हैं, और प्रेस ही लिख डाला। 2 मिनट लगी लिटरली। ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये मैं आपको समझा रही हूँ, प्रैक्टिस जरूर करना, इसको लिखना जरूर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। राजस्थान अगेन डेजर्ट स्टेट की बात हो रही है, वाटर स्केर्सिटी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, राजस्थान तो है ही है, वाटर स्केर्सिटी इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन की बात हो रही है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे कि स्टेप वेल्स, जयपुर का एग्जांपल मैं नहीं लूंगी, बावड़ीज एग्जांपल नहीं लूंगी, जोधपुर का रेन वाटर को स्टोर करने का, सस्टेनिंग कम्युनिटीज फॉर सेंचुरीज, मॉडर्न इनिशिएटिव सच एज गवर्नमेंट लेड वाटरशेड प्रोजेक्ट्स जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, ये मैं एग्जांपल लूंगी, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन रूरल एरियाज, ये एग्जाम्पल भी लेंगे। स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, स्कूल्स एजुकेट चिल्ड्रन, ये लेंगे। वाटर सेविंग टेक्निक्स फॉस्टरिंग अवेयरनेस, schools are awareing children for water scarcity, इस तरह से लिख देंगे इस सेंटेंस को। these efforts have reduced dependency on erratic monsoon, improved agricultural yields, ये इंपॉर्टेंट है। provided drinking water to remote areas, ठीक है, रिमोट वाटर की डील तो करनी है, ओके। अर्बन एरियाज जैसे उदयपुर अडॉप्ट स्मार्ट वाटर मीटर्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट है। हाउएवर चैलेंजेस परसिस्ट, यहाँ पर भी चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस रहते ही हैं अपन राजस्थान वाले लोगों को, है ना, ओके। अब गर्मियां हैं तो चैलेंज ही चैलेंज है।
इंटरेस्टिंग सा मौसम हो रखा है, तो चैलेंज में थोड़ी सी हेल्प है। एनीवे, परसिस्ट इंक्लूडिंग ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है। एंड इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपने यहाँ पे। पब्लिक पार्टिसिपेशन इज वाइटल एज कम्युनिटी ड्रिवन कैंपेन्स एनकरेज रिस्पॉन्सिबल यूजेज। कम्युनिटी ड्रिवन कैंपेन्स, ओके ऐसे लिख सकते हैं सिर्फ ये वर्ड, ठीक है। Rajasthan blend of traditional wisdom and modern technology offers a model for sustainable water management, ensuring a brighter future for its people. जो मैंने अंडरलाइन किया है वही इंपॉर्टेंट है। इसको 1/3 में करेंगे। ये 150 वर्ड्स का पैसेज है, मैंने खुद ने लिखा है, मुझे याद है। ये 150 वर्ड्स का पैसेज है, इसको आपको 50 वर्ड्स में कंप्लीट करना है और एक हेडिंग देनी है। आई कैन नॉट एम्फेसाइज ऑन दिस इनफ। हेडिंग आपके प्रेसी को, पैराग्राफ को, जो भी आप लिख रहे हैं उसको रिफाइन कर देता है। हेडिंग इंपॉर्टेंट है और हेडिंग के बिना हो सकता है नंबर कट जाए। ओके, हेडिंग इंपॉर्टेंट है। यहां पर अब इसको एक्सरसाइज करना और ये देखते हैं क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं जनरली प्रेसी लिखते टाइम। अननेसेसरी डिटेल्स, जो लास्ट वाला अपन ने पैसेज अभी प्रेसी मैंने लिख के दिखाया जिसमें टूरिज्म की बात हो रही है, उसकी अननेसेसरी डिटेल क्या है? एग्जाम्पल्स उसमें अननेसेसरी डिटेल्स हैं। उसमें एग्जाम्पल अननेसेसरी डिटेल है, जैसे जयपुर के फोर्ट्स की बात हो रही है, ठीक है। और कौन सा था? उदयपुर का फोर्ट था एक, उदयपुर के फोर्ट्स की बात हो रही है। नहीं सॉरी, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट था, सॉरी चित्तौड़गढ़ का फोर्ट था, उसके हिस्टोरिकल टेल्स। अब प्रेसी में हिस्टोरिकल टेल्स को मेंशन करना जरूरी नहीं है। रिच हिस्ट्री, आप अगर 2 वर्ड्स लिख देंगे रिच हिस्ट्री, ये अपने आप में बता देगा कि ठीक है कोई ना कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी की बात हो रही है जिसको मेंशन करना इंपॉर्टेंट भी था, लेकिन प्रेसी है तो हमने उसको ड्रॉप कर दिया। ये एग्जाम्पल जो मैंने दिए, इन डिटेल्स को लिखना अननेसेसरी है। आप इनको लिखेंगे, आपने 4 वर्ड्स तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐड कर दिए और इनको लिंक करने के लिए सेंटेंस में आपने और वर्ड्स यूज करे, आपकी वर्ड लिमिट ही खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सेकंड, कॉपिंग द ओरिजिनल, हमें एज इट इज वर्ड्स नहीं उठाने हैं, जैसे कि मैंने इस प्रेसी में करके दिखाया आपको। ये सारे सेंटेंसेस अभी मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन सारे सेंटेंसेस में मैंने एक दो वर्ड्स तो लिए हैं मेन पैसेज में से, लेकिन सेंटेंस मेरा खुद का है, राइट। इनफैक्ट मैंने सेंटेंसेस की जो श्रृंखला थी कि मैं कौन से टॉपिक के बारे में कब बात हो रही है, मैंने वो तक चेंज कर दी। मैंने सीरीन ब्यूटी यहाँ पर, वाइब्रेंट कल्चर और सीरीन ब्यूटी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, जबकि सीरीन ब्यूटी यहाँ पर लास्ट लाइन में मेंशन्ड है, तो मैंने सीक्वेंस भी चेंज कर दी। मुझे सिर्फ मेन पॉइंट ऐड करना है, मुझे उससे मतलब नहीं है कि मैंने सीक्वेंस क्या दी है। मैसेज कन्वे हुआ, हेडिंग मिली, मैंने टेंस चेंज नहीं किया, मैंने इंपॉर्टेंट डिटेल्स को स्किप नहीं किया, ठीक है। रॉन्ग लेंथ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना पड़ेगा। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप वर्ड लिमिट के अंडर में ही रहें। अगर आपको 50 वर्ड्स बोला है तो 45 to 50 वर्ड्स मोर देन इनफ होते हैं। अगर आप 52-53 वर्ड्स तक जाते हैं तो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन 50 वर्ड्स का आंसर अगर आप 60-70 वर्ड्स तक जा रहे हैं तो फिर वो प्रेसी नहीं है, आपने पूरा पैसेज ही लिख दिया है, वहां गलती हो गई है, वहां मार्क्स भी कटेंगे और अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि मेहनत लगती है लिखने में, मेहनत लगती है ना। ग्रामेटिकल एरर आपको नहीं करनी है, ग्रामेटिकल एरर आप ना करें, इसके लिए आपका सिलेबस का पार्ट ए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका सेंटेंस फॉर्मेशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आपके टेंसेज, आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, ये सब जो पॉइंट्स होते हैं ये आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग होंगे, ये वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो ये वाली मिस्टेक वैसे भी नहीं होगी। समझ में आ गया? प्रेसी में यही होता है, प्रेसी में आपको सिर्फ इसको शॉर्ट करना है, ठीक है। प्रेसी में आपको इसको सिर्फ शॉर्ट करना है। फिर से देखें, इसको फिर से रीड करते हैं। राजस्थान अ डिजर्ट स्टेट फेसेस सिवियर वाटर स्केर्सिटी। राजस्थान वर्ड यूज करना है बिकॉज राजस्थान आप पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नाउन को एक बार आपको पहली बार इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। बाद में आप इट, क्योंकि राजस्थान इनएनिमेट टॉपिक के बारे में बात करें तो इट हो जाएगा, किसी इंसान के बारे में बात करते तो ही और शी यूज करते हैं अपन, बाद में दे देम यूज करते हैं बाद में अगर प्लूरल्स हैं तो। लेकिन यहाँ पर एक बार आपको राजस्थान जरूर मेंशन करना है। राजस्थान फेसेस सिवियर वाटर स्केर्सिटी मेकिंग कंजर्वेशन क्रिटिकल। क्रिटिकल क्यों हो जाता है कंजर्वेशन? क्योंकि पानी के जली जीवन है, पानी के बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है ना। तो आपका कंजर्वेशन का टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। वाटर स्केर्सिटी के बारे में आप बात करेंगे और वो इतना ही बहुत है कि राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं तो वाटर स्केर्सिटी तो बाय नेचुरल है, बाय डिफॉल्ट है ही है। अब वाटर स्केर्सिटी होगी तो कंजर्वेशन के बारे में बात करनी है।
ठीक है। कंजर्वेशन में अपने स्टेप वेल्स आ जाएंगे, बाउडीज आ जाएंगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आ जाएगा, ड्रिप इरिगेशन आ जाएगा। ये चार आपके एज इट इज वर्ड्स आ जाएंगे क्योंकि ये चार आपके मेन तरीके हैं जिनसे आप वाटर को कंजर्व करते हैं। फिर आप बताएंगे कि स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के कारण वाटर कंजर्व करना आसान हुआ है, अवेयरनेस बढ़ाना आसान रहा है, जिसके कारण एग्रीकल्चरल यील्ड्स में इंक्रीज देखा गया है। अल्टीमेटली क्या है, पानी है तो फिर खाना है, पानी नहीं है तो खाना भी नहीं है ना। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, अर्बन एरियाज। अब ये और एक तरीका है, जैसे आपने ड्रिप इरिगेशन मेंशन किया ना, वहीं पर आप स्मार्ट वाटर मीटर्स को भी डाल सकते हैं। तो आपके एग्जांपल्स कौन से हो गए, स्टेप वेल हो गया, बावड़ी हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया और स्मार्ट वाटर मीटर हो गया। ये 5 एग्जाम्पल्स हो गए। ऑलमोस्ट 10 वर्ड्स 11 वर्ड्स आपके यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद में अब आप बात करेंगे डायरेक्ट चैलेंजेस की। अब ये सब होने के बावजूद हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। हम चैलेंजेस क्यों फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में एक तो ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है, डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर है ही है, लेकिन हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। चैलेंजेस कंटिन्यू टू एग्जिस्ट वाली बात है, चैलेंजेस परसिस्ट बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेटनेस। और उसके बाद में कम्युनिटी ड्रिवन कैंपेन्स उनसे डील कर सकते हैं। और क्या करेंगे हम फाइनली, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के बारे में बात करके खत्म कर देंगे। आपको एक सेंटेंस में राजस्थान की वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करना है, 1 सेंटेंस। आपको 2 सेंटेंसेस में ये एग्जाम्पल और स्कूल की बच्चों की अवेयरनेस के बारे में बात करनी है। आपको 3rd सेंटेंस में चैलेंजेस के बारे में बात करनी है और आपको 4th सेंटेंस में सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को कंप्लीट करना है। ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपको इसकी एक हेडिंग देनी है। हेडिंग सबसे ऊपर लिखी जाएगी। हेडिंग क्या लिखेंगे अपन, वाटर स्कैर्सिटी, डीलिंग विद वाटर स्कैर्सिटी एंड द चैलेंजेस पोज्ड विद इन। इस तरह से आप इसकी हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग कोशिश करें 5 to 6 वर्ड्स, मैक्सिमम 6 वर्ड्स की हो, उससे ज्यादा हेडिंग ना हो क्योंकि फिर वो सेंटेंस हो जाएगा पूरा। ठीक है, हेडिंग लिखें, हेडिंग को अंडरलाइन करें और प्रेसी कंप्लीट करें। ठीक है, मैं यहाँ करके दिखाती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं ऑलरेडी एक प्रेसी लिख के बता चुकी हूँ कैसे लिखना है प्रेसी। ठीक है, ये 100 वर्ड्स का पैराग्राफ है, ये मैंने लिखा है। और इस 100 वर्ड्स के पैराग्राफ में मैंने 37 वर्ड्स में आपको 36-37 हो जाना चाहिए था। ठीक है, ये आपका प्रेसी हो गया। आपकी मैंने एक हेडिंग दे दी, समझ में आ गया। प्रेसी आपको 10 मार्क्स फेच करेगा। प्रेसी का एक कोई कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर नहीं होता है। प्रेसी में आपके एग्जाम्पल भी, ऑप्शंस भी नहीं होते हैं। ठीक है, आपको एक पैसेज दे देंगे और बोलेंगे इसका प्रेसी निकालो, या फिर आपको एक टॉपिक देंगे और बोलेंगे इसके ऊपर पैराग्राफ लिखो। ट्रस्ट मी, प्रेसी हैंडल करना ज्यादा आसान है क्योंकि आपके पास में रेफरेंस ऑलरेडी अवेलेबल है ना। ये 10 मार्क्स इजी फेच करना है, ये 10 मार्क्स जरूर फेच करने हैं। 10 में से 7 to 8 मार्क्स आपके आने ही आने चाहिए, प्रोवाइडेड आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में ग्रामेटिकल एरर्स मिनिमम हो। हेडिंग लिखो और प्रेसी को 1/3 ही इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, इंपॉर्टेंस नहीं, सॉरी, 1/3 में ही प्रेसी को निपटाना है। ठीक है, यही प्रेसी होता है। फिर से देखना एक बार, है ना। प्रेसी को कैसे लिखना है, पहले पैसेज को पूरा टाइम दो, पैसेज को पढ़ो। प्रेसी को आपको हैंडल करने में 7 to 8 मिनट्स टोटल लगने चाहिए। क्यों लगने चाहिए 7 to 8 मिनट्स टोटल? आप प्रेसी को रीड करेंगे, प्रेसी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद में आप प्रेसी के अंदर उन वर्ड्स की एक साइड में लिस्ट बना लें। पेंसिल ले जाएं, है ना, पेंसिल लो, साइड में जैसे पैराग्राफ लिखा हुआ है, साइड में उसके एक छोटी सी लिस्ट बनाओ, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स की है, 7, 8, 9, 10 वर्ड्स हैं, उनकी एक लिस्ट बनाओ। उन वर्ड्स को आप सेंटेंस फॉर्मेशन करो रफली उसी प्रेसी के अंदर। पेंसिल ले जाओ, मैं फिर से बोल रही हूँ, पेंसिल लेकर जाना, इरेजर लेकर जाना। उन 7 सेंटेंसेस को, 6 to 7 सेंटेंसेस को रफली लिखो और फिर जो आपका मेन स्पेस अवेलेबल है उसके अंदर प्रेसी को लिखना शुरू करना है। टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है। आपका मैसेज चेंज नहीं होना चाहिए। आपका प्रेसी का मैसेज क्या है? इस वाले प्रेसी का मैसेज क्या था? इसका मैसेज क्या था? टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री से क्या फायदे हैं, लेकिन वो हम फायदे पूरे पूरे क्यों नहीं उठा पा रहे? इनके कारण नहीं उठा पा रहे, चैलेंजेस के कारण नहीं उठा पा रहे। ठीक है, ये आपके प्रेसी का मैसेज है। आपको प्रेसी के मैसेज को समझना है, प्रेसी के टॉपिक को समझना है, प्रेसी किस बारे में बात कर रहा है और वो जो बात कर रहा है क्या उसका मैसेज आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। आपको डायरेक्ट कोट्स नहीं लेने हैं। आई कैन नॉट एम्फेसाइज ऑन दिस इनफ। अगर आप डायरेक्ट कोट्स लेंगे तो आप वर्ड लिमिट क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि आपके डायरेक्ट कोट्स आपके वर्ड्स खा जाएंगे। इसी टॉपिक में देखो, जयपुर हवा महल एंड उदयपुर 5 लेक्स। अगर मैं ये सारे वर्ड्स यूज करती, कहाँ करती? मैं यहाँ यूज करती इनको, रिच बिकॉज ऑफ वाइब्रेंट कल्चर, हिस्टोरिकल टेल्स। ये जो है यहाँ पर मुझे यूज करना पड़ता। मैंने सिर्फ 2 वर्ड्स में फोर्ट्स की बात कर ली, पैलेसेस की बात कर ली। ठीक है, जो भी हवेलीज हैं, जैसलमेर की हवेली, पटवा की हवेली बहुत फेमस है, मैं उनको एग्जाम्पल के रूप में लिखती। उससे बढ़िया है कि मैंने हिस्टोरिकल टेल्स या हिस्टोरिकल स्टोरीज बता के
कंप्लीट कर दिया। सीरीन ब्यूटी, यहाँ पर आप डेजर्ट ब्यूटी के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर कोटा की साइड में बहुत अच्छा नेशनल पार्क है उसके बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सिर्फ सीरीन ब्यूटी लिखा और आपका आपने सीरीन ब्यूटी लिखा और आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर फेस्टिवल्स में अब आप मेंशन करेंगे पुष्कर है, गणगौर है, तीज है, ये बहुत स्पेसिफिक आपके राजस्थान में देखने वाले फंक्शंस हैं। आप क्यों फालतू के इतने सारे एग्जाम्पल्स लिखें, आपने एक वर्ड मेंशन किया और प्रेसी का मैसेज निकल गया कि ठीक है जितने भी राजस्थान स्पेसिफिक फेस्टिवल्स हैं वो यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। ठीक है, वाइब्रेंट कल्चर, यहाँ पर आपके कल्चर में आपका जैसे सम डेजर्ट का सम फेस्टिवल होता है सर्दियों में, दिसंबर एंड में होता है आई थिंक, या शायद जनवरी में होता है, तो जो आपका वाइब्रेंट कल्चर है वो आपने बता दिया। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन सी वाली वाइब्रेंट कल्चर की बात कर रही हूँ, है ना। कुछ वर्ड्स यूज करें और अपना टॉपिक का एसेंस कंप्लीट करें और हेडिंग देनी है। ये आपके तरीका है आपका प्रेसी लिखने का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये अपन ने एग्जाम्पल देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको क्लीन करूं, इसका स्क्रीनशॉट लो, चाहे इसकी फोटो ले लो, इसका प्रेसी जरूर लिखना, कमेंट्स में लिखना, या अदरवाइज अगर आप शेयर नहीं भी करना चाहते हैं तो भी अपने कॉपी में लिखो। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है मैं इसको डील करूं। ठीक है, तो चेक करना कि किस किस का सही था, किस किस ने बहुत नियर अबाउट पहुंचाया है। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। ओके, इसके नेक्स्ट है मिस्टेक्स जो जनरली लोग कर देते हैं। मिस्टेक्स क्या करते हैं, अननेसेसरी डिटेल्स, वो एग्जांपल्स रिपीट करने वाली बात है। कॉपिंग द ओरिजिनल एज इट इज, सेंटेंस नहीं उठाने हैं अपन को प्रेसी में से, सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना है, मेन वर्ड्स लेने हैं और अपने खुद की भाषा में अपने खुद के सेंटेंस में उनको पिरोना है। रॉन्ग लेंथ, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है और आपकी ग्रामर तो करेक्ट होनी चाहिए। ओके, प्रेसी 10 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा फोकस। समझ आया? चलो